नीतीश कुमार ने कुर्सी नहीं छोड़ी साहब, बल्कि भाजपा ने जबरदस्ती नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के कुर्सी से हटा दिया है। इस पर जो है वो तेजस्वी यादव भावुक हैं, तो उधर पप्पू यादव हाथ जोड़ के चिराग पासवान और मांझी से मदद मांग रहे हैं। एक तरफ जहां पे रोहिणी आचार्य कह रही हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, तो वहीं पे आपको बता दूं कि आरजेडी के कई नेता कह रहे हैं कि साहब ये पोस्ट असल में नीतीश कुमार का है ही नहीं, बल्कि दिल्ली दरबार का पोस्ट है। दिल्ली दरबार से सब कुछ लिख के आया और नीतीश कुमार को वो कॉपी पेस्ट करना पड़ा है। देख लीजिए, बिहार के सियासत में हाहाकार मचा हुआ है। अचानक से नीतीश कुमार राज्यसभा जाने का कैसे मन बना सकते हैं साहब? वो तो मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठे हुए थे और सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। सब लोगों ने होली भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया और खेला, लेकिन यहां पे बड़ा खेला तो अब हुआ, यानी होली के दिन जहां पे सब लोग एक दूसरे को रंग लगा रहे थे, वहीं पे भाजपा जो है वो नीतीश कुमार को चूना लगा रही थी। पूरी कहानी क्या है, इसके ऊपर विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे, समझाएंगे आपको, और किस तरीके से तमाम विपक्ष जो है इस मामले का विरोध कर रहा है। तेजस्वी यादव तो भावुक हैं, तो दूसरी तरफ जो है वो पप्पू यादव हाथ जोड़ के चिराग पासवान और मांझी जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि रोक लीजिए, वरना ये जो भाजपा है वो छोटी छोटी पार्टियों को तबाह कर देगी, बर्बाद कर देगी बिहार में। अब पूरी कहानी क्या है, चलिए इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि देख लीजिए साहब, पप्पू यादव काफी परेशान है, और उससे ज्यादा कोई परेशान है तो वो तेजस्वी यादव है। इन्होंने कहा है कि साहब मैंने कहा था ना कि भाई ये भाजपा वाले खेल करेंगे। इन्होंने ये भी कहा था कि भले नीतीश कुमार के नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन भाजपा आगे चल के अपना मुख्यमंत्री कैंडिडेट उतारेगी। और इन्होंने अब ये कहा है कि साहब इनके साथ ये महाराष्ट्र वाला खेल हो गया जो महाराष्ट्र में भाजपा ने किया, शायद वैसा ही यहां पे भी प्लानिंग किया और नीतीश कुमार को बिहार के सियासत से जो है वो दरकिनार कर दिया। मतलब नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी छोड़ के जानी पड़ रही है, और ये सब कुछ भाजपा के साजिश की वजह से हो रहा है। यही नहीं, तेजस्वी यादव काफी भावुक दिखाई दिए। उन्होंने नीतीश कुमार के 20 साल के सेवा को जो है वो कहीं ना कहीं सलाम किया है, और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने 20 साल बिहार की सेवा की, इसके लिए हम लोग सब लोग जो है उनको धन्यवाद देते हैं, बहुत बढ़िया काम किया। बाकी उस दौर को भी याद दिलाया जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और ये खुद उप मुख्यमंत्री थे। तमाम तरीके की बातें सामने आ रही है। पूरे बिहार में माहौल गजब का बना हुआ है। देख लीजिए, जेडीयू ऑफिस के बाहर भी पूरा जो जेडीयू कार्यकर्ता है लगातार मतलब काफी उग्र होते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी को यह आशंका ही नहीं था कि इतना बड़ा खेल जो है वो होने वाला है। इधर देख लीजिए पप्पू यादव कितने भावुक हैं। पप्पू यादव भी पोस्ट देख के हिले हुए हैं, कह रहे हैं कि मांझी जी, चिराग जी, लालू जी, उपेंद्र जी, बिहार को बीजेपी का चारागाह न बनने दें। एक मत से निशांत जी को बिना शर्त समर्थन देकर बिहार का मुख्यमंत्री बना दें। बीजेपी के लिए बिहार का दरवाजा बंद कर दें। भविष्य की राजनीति आपस में फरिया लेंगे, इतिहास में अमर हो जाओगे, बिहार स्वाभिमान का प्रतीक बन जाओगे। तो अब देख लीजिए, इतिहास में अमर होना है तो कह रहे हैं कि साहब जो अभी निशांत है उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, बाद में अपना जो झंझट है वो हम आपस में फरियाएंगे। किसी जो है वो बाहर वाले को नहीं घुसने देंगे, खासकर भाजपा को नहीं आने देंगे। ये अपील कर रहे हैं पप्पू यादव कि भाजपा को मत घुसने दीजिए। भाजपा ने रास्ता तलाशा है, नीतीश कुमार को साइड किया है, नीतीश कुमार को जो है वो राज्यसभा भेजा है, और इसी का परिणाम है। रोहिणी आचार्य तो कह रही है कि भाई साहब जैसी करनी वैसी भरनी। कह रही है कि अपनों के साथ बारंबार बेवफाई करने वाले नीतीश कुमार जी खुद के गर्त में धकेले जाने और अपनी बदहाली के आप खुद जिम्मेदार हैं। कह रही है कि आप गर्त में जा रहे हैं, इसके पीछे के जिम्मेदार आप खुद हैं। आपके साथ आज जो हो रहा है आप उसी के हकदार हैं। इन्होंने कहा कि आज अवसरवादिता के शिखर पुरुष श्री नीतीश कुमार जी को जैसा निर्णय लेने के लिए भाजपा के द्वारा मजबूर किया गया है, ये तो 28 जनवरी 2024 को ही तय हो गया था, जब नीतीश कुमार जी ने गुलाटी मारने की अपनी जग जाहिर कौशल के पुनरावृत्ति करते हुए महागठबंधन इंडिया अलायंस का साथ छोड़ा था। कुर्सी से चिपके रहने की अपने स्वभावतः मजबूरी की वजह से ही आज नीतीश कुमार जी उस भाजपा के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं जो अपने सहयोगियों के राजनीति कब्र खोदने और उनको दफनाने के लिए जानी जाती है। मतलब नीतीश कुमार का अब हो गया भाई सेट मैच खत्म एकदम। अब
खेल खत्म होने वाला है, ऐसा कहना है रोहिणी आचार्य का। इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी का जो हश्र भाजपा ने किया, नीतीश कुमार जी उससे भी नहीं चेते और अपने पुराने समाजवादी साथियों के बार बार आगाह करने के बावजूद भी खुद ही कब्र सरीखी भाजपा की गोद में जा बैठे और अपने ही विनाश के लिए भाजपा के द्वारा जारी तुगलकी फरमान पर अपनी रजामंदी देने वाले नीतीश कुमार जी के बारे में अब दो बातें तो जाहिर है एवं साबित हो चुकी है। नीतीश कुमार जी की सोचने समझने की शक्ति पूर्णतः छिन्न हो गई है और नीतीश कुमार जी कोई बहुत कमजोर नस भाजपा ने दबा रखा है। मतलब नीतीश कुमार का कोई कमजोर नस जो है वो भाजपा दबा रही है और नीतीश कुमार की सोचने और समझने की जो शक्ति है वो समाप्त कर दी गई है, ऐसा कहना जो है वो अब रोहिणी आचार्य का है। इधर देख लीजिए मनोज झा ने भी कह दिया कि साहब ये फरमान जो आया, ये रोहिणी आचार्य का सुना, मनोज झा कह रहे कि ये जो फरमान है ये नीतीश कुमार का है ही नहीं बल्कि इसको तो भाजपा ने भेजा है। नीतीश कुमार के इस बात के कहने पे कि साहब नई सरकार हमारे मार्गदर्शन में बनेगी, मतलब उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि अब हम इस सरकार से यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी से साइड हो रहे हैं। उसके बाद से माहौल गर्मा गया, बिहार में हाहाकार है। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते आखिरकार वो कौन है जो नीतीश कुमार को अपने इशारों पे नचा रहा है? तमाम तरीके की बातें जो है वो सामने आ रही है। भाजपा बड़ा खेल की है ऐसा आरोप विपक्ष का है, लगातार विपक्ष हमलावर है और कह रहा है कि साहब नीतीश कुमार चेते ही नहीं बल्कि लगातार गलती पे गलती दोहराते रहे और सबसे बड़ी गलती कर दी उन्होंने भाजपा के ऊपर भरोसा करके। ये बात तेजस्वी यादव ने भी कही कि साहब जब वो जनवरी में हमारा साथ छोड़ के गए तभी हमने कह दिया था कि इनके साथ अब बुरा होने वाला है। यही बात रोहिणी आचार्य भी रिपीट कर रही हैं और फाइनली ये सब कुछ सामने आ चुका है। नीतीश कुमार अब अलविदा कह रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी को और इधर जो है वो तमाम विपक्ष लगातार कह रहे हैं कि साहब इसमें कोई घनघोर बड़ी बहुत बड़ी साजिश शामिल है। बाकी इस खबर इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।